नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं देवाराम सारण स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट का YouTube चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर आपको आपके सेमेस्टर के क्लासेज, वीडियो लेक्चर वगैरह और उसके साथ में आपको है नोट्स, PDF सब कुछ प्रोवाइड कर सकें। सभी सेमेस्टर को है आपको सिलेबस मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग थ्योरिकल क्लासें मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगी, क्लासेज, PDF वगैरह सब मिल जाएगा। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन जरूर कीजिए। अब बात करते हैं अपन अपने सेशन की। तो अपन ने बायोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें पिछली क्लास में प्रोटीन के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? प्रोटीन के बारे में पढ़ा कि प्रोटीन क्या होता है, किसका बहुलक होता है, प्रोटीन के अंदर कौन सा बंध पाए जाते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड का वर्गीकरण की बात करने वाले हैं। आज का अपना जो सेशन रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड के बारे में। किसके बारे में रहने वाला है? क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं अपन। अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं, उनका है वो अपन वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। इसके अगर वर्गीकरण की बात करें, एमिनो एसिड को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर बांटा गया है, उन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। इसमें अपन पहले बात करेंगे तो वो बात करने वाले एल्किल समूह के आधार पर एमिनो एसिड का वर्गीकरण। पहला अपन वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले एल्किल समूह। जो एमिनो एसिड के अंदर एल्किल समूह होता है, यहाँ जिसको अपन आर समूह भी बोलते हैं, आर समूह के आधार पर एमिनो एसिड का वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन। एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं एल्किल समूह के आधार पर। एल्किल समूह के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो इसमें जो पहला वर्गीकरण आता है वो आता है, अगर एल्किल समूह ध्रुवीय और चार्ज है तो पहला है इसमें एल्किल समूह के वर्गीकरण की बात करें तो इसमें पहला आएगा वो आएगा एल्किल समूह या आर समूह ध्रुवीय व चार्ज यानी आवेश। जिन एमिनो एसिड का ऐसे कौन कौन से एमिनो एसिड है जिनका एल्किल समूह ध्रुवीय होता है और चार्ज होता है यानी कि आवेश युक्त होता है। अगर अपन ध्रुवीय की बात करें तो इसको पोलर बोलते हैं और आवेश को बोलते हैं चार्ज। पोलर प्लस चार्ज, उन एमिनो एसिड की अपन बात करने वाले हैं। अगर इनकी बात करें तो ये भी एमिनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय धनावेशित और ध्रुवीय ऋणावेशित। उनकी अगर अपन बात करें तो ये भी एमिनो एसिड होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होगा ध्रुवीय धनावेशित आर समूह और दूसरा होता ध्रुवीय ऋणावेशित आर समूह। उनकी अगर अपन बात करने वाला, पहला आएगा अपना ध्रुवीय धनावेशित आर समूह या एल्किल समूह। दूसरा आएगा ध्रुवीय ऋणावेशित एल्किल समूह, ऋणावेशित आर समूह। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ध्रुवीय धनावेशित आर समूह एल्किल समूह और दूसरा होगा ध्रुवीय ऋणावेशित एल्किल समूह। अगर अपन ध्रुवीय धनावेशित एल्किल समूह की बात करें तो इसमें जो ध्रुवीय भाग होगा वो धनावेशित होगा। कैसा होगा? इसका ध्रुवीय भाग जो आर समूह है, एल्किल समूह है, वो कैसा होगा? ध्रुवीय और धनावेशित होगा। कैसा होगा? एल्किल समूह है वो ध्रुवीय और धनावेशित होगा। तो अपन इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। H3N+C, ये हो गया आर समूह। आर समूह होगा वो कैसा होगा? ध्रुवीय होगा और धनावेशित होगा। तो ये हो गया। उसके अलावा अगर अपन बात करें कि और इसमें क्या होता है तो इसमें यह तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो आर समूह है इसके आधार पर अपन पढ़ रहे हैं, ये धनावेशित होना चाहिए, तो ये धनावेशित होगा। ये होता है एमिनो एसिड। इसमें आर समूह पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है। और इनके अपन एग्जाम्पल की बात करें तो आर्जिनिन है, लाइसिन है, हिस्टाडीन है, ये इनके एग्जाम्पल होने वाले हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल की बात करें, इसको ये स्ट्रक्चर याद रहे नहीं रहे, लेकिन आपको एग्जाम्पल याद रखना है। आर्जिनिन,
हिस्टाडीन, आर्जिनिन है, हिस्टाडीन है, ये इसके मुख्य एग्जाम्पल है। लाइसिन हो गया एक, आर्जिनिन, हिस्टाडीन, लाइसिन, ये है इसका एग्जाम्पल है। और अपन दूसरा बात करें ध्रुवीय ऋणावेशित समूह, इसमें जो आर समूह होगा या एल्केल समूह होगा वो कैसा होगा, ऋणावेशित होने वाला है। इसकी अपन स्ट्रक्चर बनाए अगर, इसका आर समूह है वो ऋणावेशित होने वाला है। इसका आर समूह रहेगा वो कैसा रहेगा, ऋणावेशित रहेगा। ये होता है ध्रुवीय ऋणावेशित समूह होता है, इसका आर समूह होता है वो ऋणावेशित होता है। इनके अगर अपन एग्जांपल की बात करें कि इसके मुख्य उदाहरण क्या है, तो एस्पार्टेट एमिनो एसिड हो गया, ग्लूटामेट एमिनो एसिड हो गया। एग्जांपल कौन कौन सी है इसके, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट होते हैं वो इसके एमिनो एसिड के उदाहरण होने वाले, एग्जांपल रहने वाले ध्रुवीय ऋणावेशित के। तो ये है इसका, आप एग्जांपल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन बात करते हैं दूसरा, एल्किल समूह के आधार पर बात कर रहे हैं। उसमें अपना पहला है आर समूह, ध्रुवीय और आवेशित है, पोलर और चार्ज्ड है। उनके आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय धनावेशित और ध्रुवीय ऋणावेशित। ध्रुवीय धनावेशित में आते हैं आर्जिनिन, हिस्टाडीन, लाइसिन। और अगर अपन ध्रुवीय ऋणावेशित की बात करें तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट आते हैं। क्या आते हैं, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, ये होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। दूसरा वर्गीकरण आता है एल्केल समूह के आधार पर, वो आता है एल्केल समूह ध्रुवीय और अनचार्ज्ड होते हैं। क्या होते हैं, एल्केल समूह ध्रुवीय और अनचार्ज्ड होते हैं, आवेशहीन होते हैं। दूसरा इनका है एल्केल समूह या आर समूह, कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं लेकिन अनचार्ज्ड होते हैं। ध्रुवीय प्लस अनचार्ज्ड या आवेशहीन होते हैं, आवेशहीन। पोलर प्लस अनचार्ज्ड, इनके ऊपर कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, ये होते हैं। इनके अगर अपन एग्जांपल की बात करें कि ध्रुवीय और अनचार्ज्ड कौन कौन से हैं एमिनो एसिड होने वाले, इनके अपन एग्जांपल की बात करें तो सेराइन, सेरीन एग्जांपल होने वाला है, वो होने वाला है सेरीन। उसके अलावा और अपन बात करें कि इसके और क्या क्या एग्जांपल है, तो थेनाइन हो गया, एस्पार्टिन हो गया, थेनाइन, थेनाइन, एस्पार्जिन। ये मुख्य रूप से जो ध्रुवीय और आवेशहीन, ध्रुवीय होते हैं लेकिन आवेशहीन होते हैं, इनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। उसके अलावा किस्टीन एमिनो एसिड हो गया, किस्टीन, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ध्रुवीय प्लस आवेशहीन होते हैं। और अपन बात करते हैं तीसरे वर्गीकरण की बात करें, एल्केल समूह के आधार पर है, आर समूह के आधार पर बात करें तो तीसरा आता है, इसमें आर समूह होता है वो एरोमेटिक होता है, यानी सुगंधित होता है। आर समूह कैसा होता है, एरोमेटिक या सुगंधित होता है। तीसरे प्रकार के इसमें एमिनो एसिड आते हैं, आर समूह होता है जिसमें एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है, यहाँ सुगंधित बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, सुगंधित। एरोमेटिक क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं सुगंधित होता है। तो इनके एग्जांपल की बात करें तो इसमें है फेनिल एलेनिन, इनके एग्जांपल रहने वाले वो है फेनिल एलेनिन, फेनिल एलेनिन। उसके अलावा और अपन बात करें कि इसके क्या क्या और एग्जांपल रहने वाले हैं जिनका एल्केल समूह होता है वो सुगंधित होता है, तो इसमें ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। और अपन बात करें तो और कौन कौन से है, तो इसके अलावा और एलेनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, इसमें टायरोसिन हो गया, टायरोसिन। ये होते हैं मुख्य रूप से होने वाले एल्किल समूह होते हैं, आर समूह होते हैं जिनके सुगंधित होते हैं। कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, तो ये है वो आर समूह एरोमेटिक वाले हो गए। और अगर अपन इसके चौथे वर्गीकरण की बात करें तो चौथा वर्गीकरण होता है, उनमें आर समूह होता है वो नॉन पोलर होता है या अध्रुवीय होता है। कैसा होता है, आर समूह होता है वो नॉन पोलर होता है, आर समूह होता है वो कैसा होता है, अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय। आर समूह है वो अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर। आर समूह है वो नॉन पोलर है, अध्रुवीय है। उनके अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो इसमें प्रोलिन हो गया, एलाइन हो गया, ग्लाइसिन है, वेलिन है, ल्यूसिन है,
एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें प्रोलिन, एग्जाम्पल है प्रोलिन, ग्लाइसिन, वेलिन, प्रोलिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, वेलिन हो गया। उसके अलावा और अपन देखें तो ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, और होते हैं वो ग्लूटामाइन, मेथियोनिन होते हैं। कौन सा होता है? मेथियोनिन, मेथियोनिन। तो ये है 8 समूह के आधार पर है एल्किल एमिनो एसिड होते हैं, इनको 4 भागों में बांटा गया। पहला अपन ने पढ़ा ध्रुवीय समूह। जो 8 समूह होता है वो कैसा होता है? ध्रुवीय प्लस चार्ज होता है, आवेश युक्त होता है। ये 2 प्रकार के होता है, ध्रुवीय प्लस धनावेशित, और दूसरा होता है वो ध्रुवीय वो ऋणावेशित होता है। उसके अलावा अपन ने दूसरा पढ़ा, ये पढ़ा 8 समूह होता है वो ध्रुवीय और अनचार्ज होता है। इनके एग्जाम्पल देखें। तीसरा होता है जो 8 समूह होता है वो एरोमेटिक होता है, सुगंधित होता है। उसके अलावा है जो 8 समूह होता है वो अध्रुवीय होती है। तो ये 8 समूह के आधार पर अपन ने मुख्य रूप से एमिनो एसिड का वर्गीकरण देख लिया। और अब बात करते हैं इसे आगे, अपन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन बात करते हैं इसके मुख्य मतलब कोई मतलब जो एक लाइन के न्यू टाइप के अपन इस एमिनो एसिड से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके बारे में अपन बात करें। बात करते हैं, पहले बात होती है कि सबसे सरल एमिनो एसिड कौन सा है। अगर अपन बात करें सबसे सरल एमिनो एसिड, सबसे सरल एमिनो एसिड, सबसे सरल एमिनो एसिड कौन सा है? सबसे सरल एमिनो एसिड, ये क्वेश्चन है और अपने प्री पीजी का एग्जाम देंगे उसमें भी आएगा, और जो अपन एफएसओ या कोई कॉम्पिटिटिव अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उनमें भी आएंगे। तो अपन को ध्यान रखना है सबसे सरल एमिनो एसिड होता है वो होता है ग्लाइसिन। कौन सा होता है? ग्लाइसिन। इसकी संरचना होती है वो सबसे सरल होती है ग्लाइसिन की। अगर अपन बात करें ग्लाइसिन की संरचना किस प्रकार की होती है उसकी अगर अपन बात करें तो इसकी ऐसी संरचना होती है ग्लाइसिन की। यहाँ हो गया H, और ऊपर भी होता है वो होता है H होता है। एल्किल समूह है, इसमें ग्लाइसिन में नहीं पाया जाता, ऊपर भी पाया जाएगा वो हाइड्रोजन बंद पाया जाएगा। इसमें है वो किरल कार्बन नहीं पाया जाएगा, ये ध्यान रखना। चारों संयोजकता है इसकी अलग अलग क्रियात्मक समूह नहीं प्रदर्शित करते हैं, अलग इसमें हाइड्रोजन है वो दोनों प्रकार पाए जाएंगे। ये होता है सबसे सरल कार्बन एमिनो एसिड। उसके अलावा बात करें कि सल्फर युक्त एमिनो एसिड कौन कौन से हैं। अगली बात करते हैं अपन सल्फर युक्त एमिनो एसिड। सल्फर, यहाँ गंधक अपन बोलते हैं सल्फर युक्त एमिनो एसिड। सल्फर युक्त एमिनो एसिड की बात करें कि सल्फर युक्त एमिनो एसिड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो मिथियोनिन व सिस्टीन। कौन से? मिथियोनिन व सिस्टीन एमिनो एसिड होते हैं वो सल्फर युक्त एमिनो एसिड होते हैं। मिथियोनिन, मिथियोनिन व सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टीन एमिनो एसिड होते हैं। ये कैसे होते हैं? सल्फर युक्त एमिनो एसिड होती है। अब बात करते हैं अपन 21वां एमिनो एसिड की। 21वां एमिनो एसिड कौन सा है? 21वां एमिनो एसिड होता है वो होता है सेलेनोसिस्टीन। कौन सा होता है? सेलेनोसिस्टीन। 21 एमिनो एसिड, 21वां एमिनो एसिड, 21वां एमिनो एसिड। अगर अपन बात करें 21वें एमिनो एसिड की, जो अपने 21वां एमिनो एसिड है वो कौन सा है? पहले अपन 20वें एमिनो एसिड की बात करते थे, अब एक और एमिनो एसिड की खोज हो चुकी है, 21वें एमिनो एसिड की खोज हो चुकी है। तो 21वां जो एमिनो एसिड है वो है सेलेनोसिस्टीन। कौन सा है? सेलेनोसिस्टीन, सेलेनोसिस्टीन। 21वां एमिनो एसिड कौन सा होता है? 21वां एमिनो एसिड होता है वो सेलेनोसिस्टीन होता है। और अगर अपन 22वें एमिनो एसिड की बात करें तो 22वां एमिनो एसिड होता है वो होता है पायरोलाइसिन। 22वां एमिनो एसिड, अगर अपन बात करें 22वां एमिनो एसिड की, 22वां एमिनो एसिड की बात करें तो 22वां एमिनो एसिड होता है वो होता है पायरोलाइसिन। कौन सा होता है? 22वां एमिनो एसिड होता है वो होता है पायरोलाइसिन, पायरोलाइसिन। 22वां एमिनो एसिड कौन सा होता है? 22वां एमिनो एसिड पायरोलाइसिन होता है। 21वां एमिनो एसिड होता है वो सिलेटोसिस्टीन होता है। कौन सा होता है? सिलेटोसिस्टीन होता है। सबसे सरल एमिनो एसिड होता है वो ग्लाइसिन होता है। सल्फर युक्त एमिनो एसिड की बात करें तो मिथियोनिन और सिस्टीन होते हैं, ये सल्फर युक्त एमिनो एसिड होते हैं। अब अपन बात करते हैं किरल कार्बन की, कि किरल कार्बन क्या होता है उनके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। ये है वो ग्लाइसिन की है वो संरचना है, किसकी है? ग्लाइसिन की संरचना है। अब बात कर लेते हैं अपन थोड़ी किरेल कार्बन की कि किरेल कार्बन क्या होता है। तो एमिनो एसिड में जो कार्बन पाया जाता है वो किरेल कार्बन पाया जाता है, और जो जिनके अंदर किरेल कार्बन पाया जाता है वो कैसे होते हैं? प्रकाश सक्रिय होते हैं। अपन बात करते हैं किरेल कार्बन की। किरेल कार्बन की अगर अपन बात करें, किरेल कार्बन कि किरेल कार्बन क्या होता है, तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग क्रियात्मक समूह द्वारा पूर्ण की जाती है। क्रियात्मक समूह द्वारा पूर्ण की जाती है। किरेल कार्बन क्या होते हैं? ऐसे कार्बन होते हैं जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता है वो अलग अलग क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं। चारों संयोजकता पर अलग अलग क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं। तो जितने भी एमिनो एसिड होते हैं उन सब में वो किरेल कार्बन पाया जाता है। लेकिन एक अपवाद होता है, वो होता है अपन ने अभी पढ़ा था, सबसे सरल एमिनो एसिड पढ़ा था ग्लाइसिन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था ग्लाइसिन के बारे में। वो होता है, इसका अपवाद होता है क्योंकि इसमें एल्किल समूह नहीं पाया जाता है, वहाँ पर हाइड्रोजन पाया जाता है। इनके अगर अपन अपवाद की बात करें कि किरेल कार्बन का अपवाद क्या होता है, किरेल कार्बन के अपवाद की बात करें अपन, तो किरेल कार्बन का अपवाद होता है वो ग्लाइसिन एमिनो एसिड होता है। कौन सा होता है? ग्लाइसिन एमिनो एसिड या ग्लाइसिन एमिनो अम्ल होता है, वो अपवाद होता है। इसकी संरचना अपन ने पिछले देख ली। और बात करते हैं अपन किरेल कार्बन होते हैं ये प्रकाशीय सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाशीय सक्रिय होते हैं। किरेल कार्बन होते हैं वो प्रकाशीय सक्रिय होते हैं। किरेल कार्बन प्रकाशीय सक्रिय होते हैं। प्रकाशीय सक्रिय होते हैं। अतः एमिनो एसिड भी होते हैं वो कैसे होते हैं? सारे एमिनो एसिड होते हैं वो प्रकाशीय सक्रिय होते हैं, ध्यान रखना। अतः एमिनो एसिड भी प्रकाशीय सक्रिय होते हैं। प्रकाशीय सक्रिय होते हैं। इनका जो अपवाद है, प्रकाशीय सक्रिय का अपवाद है, वो कौन सा है? ग्लाइसिन है। कौन सा है? ग्लाइसिन। ये अपवाद है, ये यहाँ पर लिखना है। कहाँ पर लिखना है? यहाँ पर लिखना है अपवाद। अपवाद कौन सा है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्यों अपवाद है? क्योंकि इसके अंदर किरेल कार्बन है वो नहीं पाया जाता है। किरेल कार्बन नहीं पाए जाने के कारण इसके अंदर प्रकाशीय सक्रिय नहीं होता है। अब बात करते हैं, अब मुझे आशा है कि जो अपन ने ये पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं इसे आप आगे अपन आवश्यकता के अनुसार एमिनो एसिड है वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला अपन ने वर्गीकरण पढ़ा, वो पढ़ा आर समूह के आधार पर। अब दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन आवश्यकता के आधार पर, एसेंटियल और नॉन एसेंटियल एमिनो एसिड की बात करने वाले हैं। अब अपन बात करने वाले एमिनो एसिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से एमिनो एसिड है वो दो प्रकार के होते हैं आवश्यकता के आधार पर, एसेंटियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंटियल एमिनो एसिड। एसेंटियल और नॉन एसेंटियल यानी कि अनावश्यक और आवश्यक। अनावश्यक नहीं, इनके मतलब अपन को आवश्यकता नहीं रहती है, नॉन एसेंटियल होते हैं, और दूसरे होते हैं वो आवश्यक होते हैं। इनका निर्माण है वो शरीर में आवश्यक होते हैं, इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है। इनको अपन है वो बाहर से हम ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है। एसेंटियल होते हैं, इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है। इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, शरीर में नहीं होता है, तथा इनको बाहर से ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, या अपन किसी अदर सप्लीमेंट्री के रूप में इनको ग्रहण करते हैं। इनको बाहर से ग्रहण करते हैं, बाहर से ग्रहण करते हैं।
ये होती है आवश्यक एमिनो एसिड। और आवश्यक एमिनो एसिड का अपन एग्जांपल की बात करें तो इसकी ट्रिक होती है, वो होती है टीवी मिल्कपात, अपन ने 12th क्लास में पढ़ा था। अब अपन बात करते हैं अनावश्यक एमिनो एसिड की। आवश्यक एमिनो एसिड की बात की कि इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है तथा इनको अपन बाहर से ग्रहण करते हैं। अब अपन बात करते हैं अनावश्यक एमिनो एसिड या नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वे होते हैं जिनका निर्माण है वो शरीर में होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण शरीर में ही होता है। इनका निर्माण शरीर में ही होता है, शरीर में ही होता है। ये होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं, इनका निर्माण शरीर में होता है। इनकी संख्या की अगर अपन बात करें नॉन आवश्यक एसेंशियल की, तो इनकी संख्या होती है वो 10 होती है। कितनी होती है? एसेंशियल एमिनो एसिड की संख्या होती है वो 10 होती है। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की अगर अपन संख्या की बात करें तो इनकी भी जो संख्या होती है वो 10 होती है। तो स्टूडेंट्स देखना कि नॉन एसेंशियल और एसेंशियल में अंतर आप देख लेना, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। इसका है कि एसेंशियल वे होते हैं जिनको शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, और एसेंशियल का निर्माण शरीर में नहीं होता है। नॉन एसेंशियल होते हैं, इनका निर्माण शरीर में हो जाता है। एसेंशियल को अपन जो बाहर से ग्रहण करना पड़ता है शरीर से, भोजन वगैरह या नॉन कोई भोजन के अलावा कोई सप्लीमेंट अपन ग्रहण करते हैं तो उसके साथ में अपन को ग्रहण करना पड़ता है। दोनों की संख्या 10-10 होती है। इनके याद रख लेना, अगर आवश्यक वाले याद हो तो आप वो टीवी मील पात में से जितने भी याद हो उतने एग्जाम्पल आप लिख लेना। तो ये हो गया अपना इनका वर्गीकरण हो गया एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का। उसके अलावा एक होता है सेमी एसेंशियल। क्या होता है? सेमी एसेंशियल होते हैं जो अर्ध आवश्यक होते हैं। सेमी एसेंशियल में आर्जिनिन और हिस्टिडाइन आता है, तो थोड़ा सा उनको भी अपन देख लेते हैं। ये एमिनो एसिड देख लो, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। और अगला होता है वो होता है, अपन बात करेंगे उसकी सेमी एसेंशियल की। किसकी बात करेंगे? सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। जो सेमी एसेंशियल होते हैं यानी कि इनको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अर्ध आवश्यक तत्व, अर्ध आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं। उनकी अगर अपन बात करें तो सेमी एसेंशियल जो एमिनो एसिड होते हैं वो है दो होते हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडाइन। इनके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल है आर्जिनिन। सेमी एसेंशियल का एग्जाम्पल है आर्जिनिन, और जो दूसरा है वो है हिस्टिडाइन। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं जैसे आगे की वे एमिनो एसिड जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेने वाले, उनकी अगर अपन बात करें, प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेने वाले एमिनो एसिड, प्रोटीन संश्लेषण में भाग न लेने वाले एमिनो एसिड, ऐसे एमिनो एसिड कौन से हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते, यानी प्रोटीन के निर्माण में है वो एमिनो एसिड भाग नहीं लेते हैं। उनकी अगर अपन बात करें कि प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग नहीं लेता है, तो ऑर्निथिन और सिट्रुलिन। कौन सा? इनके एग्जांपल की बात करें तो ऑर्निथिन और दूसरा है वो है सिट्रुलिन। तो ये ध्यान रखना, दो एमिनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते। उसके अलावा बात करें तो अगला आता है, जो तीसरा आता है वो आता है गाबा, GABA। कौन सा है? GABA। ये भी एक एमिनो एसिड है जो प्रोटीन के संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, इनका पूरा नाम है गामा GAMA एम्यूनो AMUNO ब्यूटेरिक BUTIRIC एमिनो एसिड, गामा ब्यूटेरिक एसिड। ये होता है जो गामा ब्यूटेरिक एसिड होता है, ऑर्निथिन होता है और सिट्रुलिन होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते। तो ये हो गया अपने एमिनो एसिड का वर्गीकरण। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके आगे अब अपन आज के सेशन में ही है प्रोटीन के कार्य देख लेते हैं, और कल अपन प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन, तृतीयक और चतुर्थ प्रोटीन की संरचना देख लेंगे। इसी के साथ में अपना प्रोटीन वाला पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। तो आज है अपनी क्लास में लास्ट में थोड़ा सा अपन सेशन करके अपन देख लेते हैं प्रोटीन के कार्य, कि प्रोटीन के क्या क्या कार्य है। प्रोटीन के कार्य की बात करो तो प्रोटीन होता है वो शरीर के निर्माण में सहायक होता है। पहला कार्य क्या है? शरीर के निर्माण में सहायक। प्रोटीन होता है वो शरीर के निर्माण में सहायक होता है। तो इसका जो पहला कार्य होता है वो होता है शरीर के निर्माण में सहायक।
प्रोटीन है वो शरीर के निर्माण में सहायक होता है, निर्माण में सहायक। कोशिका होती है, जो कोशिका का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। कोशिका है वो प्रोटीन का निर्माण करती है, तो प्रोटीन है वो कोशिका का निर्माण करता है, तो शरीर के निर्माण में वो प्रोटीन सहायक हो जाता है। उसके अलावा और अपन इसके कार्यों की बात करें कि और प्रोटीन के क्या क्या कार्य हैं, तो दूसरे अगर अपन बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के बाद में वसा का पाचन होता है और वसा के बाद में प्रोटीन का पाचन होता है, तो ये ऊर्जा भी देता है। 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से, 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन से अपन को है जो लगभग है 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना, लगभग 4.1 किलो कैलोरी अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन शरीर के निर्माण में सहायक होता है। और इसके अलावा अपन बात करें कि इसके और क्या क्या उदाहरण, मतलब प्रोटीन होता है, इसके क्या कार्य होते हैं, और अपन कार्यों की बात करें तो प्रोटीन है वो अम्ल सार संतुलन का कार्य करता है। शरीर के अंदर अम्ल और सार का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है वो प्रोटीन करता है। तो इसका और क्या है? प्रोटीन अम्ल सार संतुलन बनाए रखता है। अम्ल सार संतुलन बनाए रखता है शरीर में। तो ये है मुख्य रूप से प्रोटीन के कार्य, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास में अपन ने एमिनो एसिड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखा था, एल्किल समूह के आधार पर आवश्यकता के अनुसार उन प्रकार से। और नॉर्मल अपन ने कोई जो मोस्ट एक लाइन वाले क्वेश्चन थे एमिनो एसिड से संबंधित, उनके बारे में बात की। उसके अलावा अपन ने प्रोटीन के कार्यों के बारे में देखा। कल की अपन जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे प्रोटीन की संरचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा ये आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।